राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को आज बहुत ही प्यारी सुंदर सी अन्नकूटा की गोवर्धन की मैं कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ और साथ में भैया दूज की भी। तो प्लीज़ सुनिएगा, सुनकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन और अन्नकूटा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल पक्ष को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है दिवाली के एक दिन बाद। इस दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली भांति पूजा करती है और संध्या के समय अन्न आदि भोग और दीप दान करती है और परिक्रमा भी लगाती है। उसके पश्चात उस गऊ के गोबर का जो गोवर्धन बनाया होता है उसके औरतें उपले भी थापती है और बाकी जो बचता है उसको खेत में भी गिराकर हल जोतते हैं। इसी दिन नया अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन कराया जाता है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। कथा। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा करने का कोई विशेष महत्व नहीं है और ना ही लाभ है। इसीलिए हमें गौवंश की उन्नति के लिए पर्वत और वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, न कि उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि पितु पर्वतों और भूमि और घास पौधे लगाकर हमें वन और महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवाय हमें सदैव गोबर ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। उसे सिवाय खेतों में डालकर और खाद बनाकर उस पर हल चलाते हुए अन्न को उत्पन्न करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश की उन्नति होगी और अन्न की भी बढ़ोतरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने जो ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। ये थी अन्नकूट की छोटी सी कहानी। तो प्लीज़ सुनिएगा, इसको आगे से आगे शेयर जरूर करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आगे भैया दूज की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, प्लीज़ सुनिएगा। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की दिवाली के 2 दिन बाद द्वितीया को मनाया जाता है और भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना में स्नान करना, तिलक लगाना, बहन के घर भोजन करना अति उत्तम फलदायक है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर बहन उसके दीर्घायु की और अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य, तान्या और यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था और यमराज ने प्रार्थना करते हुए इसी दिन सूर्य, तान्या और यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था और इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन भाव से और श्रद्धा से बहन अपने भाई को शरण, वस्त्र और मुद्रा आदि बहन को भी भाई को भेंट करना चाहिए। कथा सुनिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था और इसके 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना जी। संज्ञा रानी पति सूर्य की किरणों को न सहन करने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी और उसी छाया से तृप्ति नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ और इसी छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वेद माने जाते हैं। इस छाया का यम तथा यमुना से विषमाता का व्यवहार होने लगा और उसे खिन्न होकर यम ने अपनी
एक नई यम नगरी बसाई और यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम सांप्रदायिक करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक को चली गई। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई और अपने दूतों को भेजकर बहन को खोजने के लिए कहा, मगर वो बहन कहीं नहीं मिली। फिर स्वयं ही गोलोक गए और जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई और देखते देखते यमुना ने हर्ष विभोर और स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया और इससे प्रसन्न होकर यम ने अपनी बहन से कहा, बहन वर मांग, जो मांगना चाहेगी वही मैं तुझे दूंगा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और अतः भाई को ऐसे में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें और दूसरे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और इस तिथि को जो सजन बहन यानी भैया दूज को जो भाई बहन के घर खाना खाकर नहीं आएगा, उन्हें मैं बांध कर यमलोक को ले जाऊंगा और दूसरे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। यमराज क्या कहते हैं यमुना को कि तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए भैया दूज बहुत ही प्रेम का प्रतीक है। बहन अपने सुहाग की भी और भाई की दीर्घ आयु के लिए लंबी कामना यमराज से करती है। तो ये बहुत ही सच्चे भाव से इस व्रत को निभाएं, अपनी परंपरा को बढ़ाएं, बहन भाई का प्यार बना रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और आगे शेयर भी करते रहना। बोलो विष्णु भगवान की जय।